बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लर्नर्स, अगर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी टीचर ने ज़रूर रिकमेंड किया होगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, और रिकमेंड करना भी चाहिए क्योंकि इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए न्यूज़पेपर्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ना भी चाहिए। तो इसी को देखते हुए आज से हम पाक एमसीक्यूज ऑफिशियल की यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, और जिसमें हम इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और इनके वोकेबलरी भी देखेंगे कि इनको कैसे पढ़ा जाए। और न्यूज़पेपर को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे, इसकी अहमियत जानेंगे कि इसकी क्या अहमियत है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं डेली बेसिस पर, आपको न्यू वर्ड्स मिलेंगे, नए नए वर्ड्स मिलेंगे, आपको फ्रेजल वर्ड्स मिलेंगे, आपको इडियम्स मिलेंगे, आपको प्रोवर्ब्स मिलेंगे, और जो कि बहुत ही अहम है आपके स्पोकन के लिए भी, आपकी रिटन इंग्लिश के लिए भी, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसके अलावा करंट इवेंट्स का भी आपको मालूम होगा कि क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है। इससे आपको इस नॉलेज में भी इजाफा होगा, अमेरिका में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया की आपको जानकारी मिलेगी न्यूज़पेपर में। इसके अलावा आपको एक बेहतरीन नॉलेज प्रोवाइड करता है न्यूज़पेपर। अगर आप पढ़ते हैं डेली बेसिस पर, आपको इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे तरीके से, आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन, इवन वो इंफॉर्मेशन जो हमारी बुक्स में भी नहीं होती, स्कूल के बुक्स में, वो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा न्यूज़पेपर में। और जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो अप टू डेट रहते हैं। जो इवेंट्स हो रहे हैं, टेकिंग प्लेस कर रहे हैं, यानी कि हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उससे भी वो अप टू डेट रखता है न्यूज़पेपर। और वर्डेज, यानी कि वर्ड्स को हम कैसे यूज़ करें, और जो हर सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ करेक्ट वर्डेज मिलेगा आपको। और इसके अलावा न्यूज़पेपर जो है, किसी भी आप लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश को सीखना चाह रहे हैं या किसी भी लैंग्वेज को, तो इसको रिकमेंड ज़रूर किया जाता है न्यूज़पेपर को। तो इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। और इसके अलावा ये आपकी ग्रामर की मिस्टेक्स जो आप करते हैं कि प्रीपोजिशन कौन सा कहाँ यूज़ करना चाहिए और कौन सा आर्टिकल कहाँ यूज़ करना चाहिए, ये भी इनके मिस्टेक्स को करेक्ट करता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में भी आपके काम देता है। और जो हम सेंटेंस में मिस्टेक्स करते हैं उनमें भी ये आपको काम देगा। लेकिन न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले दो तीन बातें आपको याद रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि डू नॉट ट्रांसलेट ईच एंड एवरी सेंटेंस और वर्ड। आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आप हर सेंटेंस को उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो ये सही नहीं है। हर सेंटेंस भी नहीं हो सकता, हर वर्ड भी नहीं हो सकता। हो भी सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, हर वर्ड को ट्रांसलेट करें, तो इसका बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप उस सेंटेंस को पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि सेंटेंस में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा नंबर 2 ये है कि समटाइम्स न्यूज़पेपर्स ब्रेक ग्रामर रूल्स। जो हम स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़ते हैं ग्रामर के रूल्स, कभी कभी न्यूज़पेपर वाले उन उन ग्रामर रूल्स को भी तोड़ देते हैं। वो हम आगे जाकर देखेंगे, ख़ास करके हेडलाइंस में ये ग्रामर का ख्याल नहीं रखते हैं। और नंबर 3 ये है कि डू नॉट रीड अननेसेसरी थिंग्स। अननेसेसरी का मतलब ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कॉलम वगैरह या एडिटोरियल वगैरह पढ़ने चाहिए, ना कि आप को एंटरटेनमेंट की खबरें या फिर बिजनेस की खबरें और ऐसी चीज़ें स्पोर्ट्स के रिलेटेड जैसे कि हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह हैं, इनको नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये भी अननेसेसरी नहीं है। अननेसेसरी का मतलब ये है कि जो आपके काम का ना हो। अगर सपोज कोई करता है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है, तो वो एंटरटेनमेंट की खबरें पढ़ेगा। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो बिजनेस की खबरें पढ़ेगा। अगर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड काम करता है तो वो स्पोर्ट्स के रिलेटेड न्यूज़ पढ़ेगा। लेकिन अगर आप किसी
अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, या फिर आप ऐसे प्रेसी वगैरह के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। आज हम द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक न्यूज़ पढ़ेंगे, और उसका टाइटल है 3 मोर डाई ऑफ कोविड-19। तो ये एक छोटी सी न्यूज़ है। यहाँ इटली से लेकर ये है वायरस तक, तो हम इसको कंप्लीट पढ़ेंगे। तो यहाँ ये हो सकता है आप लोग को नज़र ना आए, तो इसको मैंने वर्ड में डाल दिया है, तो वहाँ आपको आसानी लगेगी। ये है वो न्यूज़, 3 मोर डाई ऑफ कोविड-19। तो ये इसकी हेडलाइंस है, और इसका मतलब है 3 मजीद मर गए, या हलाक हो गए, या जान बहक हो गए, या इंतकाल कर गए ऑफ कोविड-19, कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। तो अगर कोई भी शख्स किसी डिजीज से मरे, तो उधर हम प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं, ना कि फ्रॉम का। तो ये भी एक अहम पॉइंट है। अब इसको आगे पढ़ते हैं हम। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब है लगभग, करीब। 407 न्यू कोविड-19 cases were reported from the federal capital over the past 24 hours। करीब 407 कोविड-19 के नए केसेस को रिपोर्ट किया गया है फेडरल कैपिटल से, यानी कि वफाकी दारुल हुकूमत से, जो कि इस्लामाबाद है। ओवर द पास्ट 24 आवर्स, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वफाकी दारुल हुकूमत से करीब 407 न्यू कोरोना केसेस के न्यू केस कोविड-19 के न्यू केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। तो यहाँ तक इसका ये मतलब है। और नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC सेड ऑन थर्सडे, यानी कि ये बात जो कही है, ये NCOC ने कही है, और थर्सडे को कही है इसने, जुमेरात को। वाइल 92 पीपल कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस इन द गैरिजन सिटी, जबकि यानी कि 407 नए केसेस आए हैं जब फेडरल कैपिटल में, यानी कि इस्लामाबाद में। जबकि वाइल का यहाँ मतलब है जबकि। वाइल 92 पीपल कॉन्ट्रैक्टेड द वायरस, तो यहाँ एक नया वर्ड आया है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बहुत से मीनिंग्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट भी होता है, मुआहदा करना किसी के साथ। और कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा मतलब किसी चीज को कम करना, डिक्रीज करना। लेकिन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है बीमारी मोल लेना, यानी कि शिकार हो जाना। तो 407 केसेस रिपोर्ट हुए हैं फेडरल कैपिटल से, जबकि 92 पीपल, यानी कि 92 लोग इसमें वायरस का शिकार हो गए हैं इन द गैरिजन सिटी। तो गैरिजन सिटी उसमें कहते हैं जिसमें कोई आर्मी की कोई ऑफिस हो, यानी कि जो आर्मी की GHQ जो है हमारा, वो रावलपिंडी में है। तो यहाँ गैरिजन सिटी का मतलब है रावलपिंडी। तो ये आई थिंक पूरा सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, पूरा पैराग्राफ। हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द लेटेस्ट फैटेलिटीज, जो ताज़ा तरीन जो हलाकतें हैं। फैटेलिटीज का मतलब है हलाकतें, और लेटेस्ट का मतलब है जो ताज़ा तरीन जो हलाकतें हैं। इन रावलपिंडी, रावलपिंडी में। इंक्लूड सईद अहमद, इरशाद एंड सखावत, ऑल रेजिडेंट्स ऑफ रावलपिंडी, यानी कि जो ताज़ा तरीन जो हलाकतें हैं इनमें रावलपिंडी के जो ये 3 लोग हैं, और रेजिडेंट्स हैं, ऑल रेजिडेंट्स हैं, यानी कि रेजिडेंट्स का मतलब है जो रिहायशी हैं वहाँ के, वो हैं रावलपिंडी के। और जो नेक्स्ट है वो है द नंबर ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स ऑन वेंटिलेटर्स इज ऑन द राइज टू, यानी कि जो तादाद है कोविड-19 पेशेंट्स की वेंटिलेटर्स पर, वो भी बढ़ रही है। राइज का मतलब है इजाफा उनमें हो रहा है, वो भी बढ़ रही है। सोर्सेज इन HFH टोल्ड द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, सोर्सेज यानी कि जो ज़राए है जिनका काम है खबर देना, उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया दैट 11 पेशेंट्स हैव बीन शिफ्टेड ऑन वेंटिलेटर्स। 11 पेशेंट्स, 11 मरीजों को शिफ्ट किया गया है वेंटिलेटर्स पर। वाइल का मतलब है जबकि। वाइल 53 कोविड-19 पेशेंट्स, यानी कि 11 को तो शिफ्ट किया गया वेंटिलेटर्स पर, जबकि 53 यानी कि 53 कोविड-19 के पेशेंट्स आर रिसीविंग ट्रीटमेंट एट द हेल्थ केयर फैसिलिटी,
जबकि 53 कोविड-19 पेशेंट्स रिसीव कर रहे हैं ट्रीटमेंट, यानी कि उनका इलाज हो रहा है द हेल्थ केयर फैसिलिटी, यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटी में उनका इलाज हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम ऐसी वीडियोस डेली बेसिस पर बनाएंगे जो बिगिनर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल वीडियोस हैं। और जो नेक्स्ट है वो है मीन वाइल। मीन वाइल से सेंटेंस शुरू हुआ है, तो मीन वाइल का मतलब है इसी दौरान। टू मोर गवर्नमेंट कॉलेजेस वर सील्ड इन रावलपिंडी। दो मजीद गवर्नमेंट कॉलेजेस को सील किया गया। सील का मतलब है उनको क्लोज किया गया, बंद किया गया रावलपिंडी में। फॉर 10 डेज, 10 दिनों के लिए बंद किया गया उनको। आफ्टर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ देयर टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। तो जब पहले तो स्टूडेंट्स को और जो वहाँ का स्टाफ था उनको उनका टेस्ट पॉजिटिव आया कोविड-19 का, तो उसके बाद दो मजीद कॉलेजेस को जो कि रावलपिंडी में हैं उन्हें 10 दिन के लिए सील किया गया। इस पूरे का यही मतलब है। और नेक्स्ट है डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस शेर अहमद सत्ती कंफर्म टू द एक्सप्रेस ट्रिब्यून दैट the government girls college on Murray Road and the government college for boys हशमत अली will remain, ये बहुत ही अहम है, will remain shut। shut का मतलब है क्लोज, बंद रहेंगे for 10 days, यानी कि ये जो डिपार्टमेंट्स हैं ये will remain shut, ये बंद रहेंगे for 10 days। The health department will disinfect both institutions daily for the during this period। यानी कि ये जो हेल्थ डिपार्टमेंट है ये इन दोनों डिपार्टमेंट्स को डिसइंफेक्ट करेगी, यानी कि डिसइंफेक्ट का मतलब है उनको क्लीन करेंगे, उनको साफ सुथरा रखेंगे। बोथ का मतलब है दोनों को, इंस्टीट्यूशंस यानी कि इन दोनों इदारों को डेली बेसिस पर ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान इनको ये डिसइंफेक्ट करेंगे। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है इसको इन दोनों को डिसइंफेक्ट करेगा, यानी कि इनको क्लीन करेगा, जरासीम वगैरह से साफ करेंगे। तो डिसइंफेक्ट का यही मतलब है। नेक्स्ट है अलार्मिंग सिचुएशन। ये यही न्यूज़ है। इन एन अलार्मिंग डेवलपमेंट, एक अलार्मिंग का मतलब है एक परेशान कर देने वाली, डेवलपमेंट सूरत हाल में, परेशान कर देने वाली सूरत हाल में। डेवलपमेंट का मतलब तरक्की भी होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है सूरत हाल में। 92 मोर पीपल बिकम विक्टिम्स ऑफ द नोवल कोरोना वायरस ड्यूरिंग द लास्ट 24 आवर्स। एक परेशान कुन सूरत हाल में 92 लोग जो हैं, मजीद 92 लोग विक्टिम बन गए हैं। विक्टिम का मतलब है शिकार बन गए हैं नोवल कोरोना वायरस के ड्यूरिंग द लास्ट 24 आवर्स, यानी कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान। और नेक्स्ट है इन अ हैंड आउट। तो यहाँ एक वर्ड है हैंड आउट, इसका मतलब है स्टेटमेंट, यानी कि बयान जो होता है किसी का। तो इन अ हैंड आउट यानी कि स्टेटमेंट में, बयान में, रावलपिंडी डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अनवर हक said that 80 patients were reported from रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट। 80 मरीजों को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से रिपोर्ट किया गया। वाइल, जबकि 12 बिलोंग टू अदर डिस्ट्रिक्ट, जो 12 दूसरे थे। 92 में से 80 तो थे रावलपिंडी के, जबकि जो 12 थे वो ताल्लुक रखते थे, बिलोंग का मतलब है ताल्लुक रखना, टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, दूसरे अजला से ताल्लुक रखते थे। ही सेड दैट, उन्होंने कहा कि द नंबर ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आर कंटिन्यूसली राइजिंग, यानी कि जो नंबर है, जो तादाद है कोविड-19 पेशेंट्स की डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में, आर कंटिन्यूसली का मतलब है मुसलसल, राइजिंग का मतलब है बढ़ रही है उनकी तादाद में उनका इजाफा हो रहा है। वाइल, जबकि द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट एंड अदर्स हैव मेड अरेंजमेंट्स, यानी कि जिस डिपार्टमेंट का नाम लिया गया है, हैव मेड अरेंजमेंट्स, यानी कि इन्होंने इंतजामात कर लिए हैं। मेक अरेंजमेंट का मतलब है इंतजाम करना, मेड अरेंजमेंट्स, हैव मेड अरेंजमेंट्स, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है।
हैव मेड अरेंजमेंट्स यानी कि उन्होंने इंतजामात कर लिए हैं टू कंट्रोल द सिचुएशन, सिचुएशन को यानी कि सूरत हाल को काबू करने के लिए इन डिपार्टमेंट्स ने इंतजामात कर लिए हैं, इसका यही मतलब है। और नेक्स्ट है द डीसी सेड, डीसी ने कहा, द डीसी एडिड, डीसी ने मजीद कहा दैट 21 केसेस वर रिपोर्टेड फ्रॉम पोटोहर टाउन, 21 केसेस को रिपोर्ट किया गया है पोटोहर टाउन से, 16 फ्रॉम रावलपिंडी कंटोनमेंट, 16 को रावलपिंडी कंटोनमेंट से रिपोर्ट किया गया, 25 फ्रॉम रावल टाउन, 25 को रावल टाउन से किया गया है रिपोर्ट, 3 फ्रॉम गुज्जर खान, 3 को गुज्जर खान से, एंड 15 फ्रॉम टेक्सला, 15 को टेक्सला से रिपोर्ट किया गया है। ही फर्दर एडिड दैट, उन्होंने मजीद ये कहा कि 13 पेशेंट्स वर एडमिटेड इन HFS, 33 मरीजों को एडमिट किया गया HFS में, 38 बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, 3 को बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल में, 6 रेड क्रॉस, 6 को रेड क्रेसेंट में, 8 रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड 1 इन द हार्स इंटरनेशनल हॉस्पिटल। तो ये मरीजों की तादाद बता रहे हैं कि कितने मरीजों को कहाँ एडमिट कराया गया। नेक्स्ट है मोर एरियाज सील्ड, तो हक सेड, ये हक उस डीसी की बात हो रही है, दैट टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, कोविड-19 की फैलाव को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उसको, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला, एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो ज़िला इंतज़ामिया है, हैज़ इम्पोज आ स्मार्ट लॉकडाउन, ये बहुत ही अहम है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हैज़ इम्पोज, इम्पोज का मतलब है आयद करना, आ स्मार्ट लॉकडाउन, उन्होंने एक स्मार्ट लॉकडाउन आयद कर दी है। इन वेरियस पार्ट्स, वेरियस यानी कि मैनी, बहुत से पार्ट्स में, बहुत से हिस्सों में, ऑफ द सिटी यानी कि शहर के बहुत से हिस्सों में ज़िला इंतज़ामिया ने स्मार्ट लॉकडाउन आयद कर ली है, इम्पोज कर ली है। एंड कंटोनमेंट एरियाज, और उस कंटोनमेंट एरियाज में भी, द एरिया सील्ड फ्रॉम नवंबर 19 इंक्लूड, यानी कि जो एरियाज हैं, जो इलाके हैं जो सील हैं 19 नवंबर से लेकर, उनमें इंक्लूड, जिनमें शामिल है DHA फेज़ 1 सेक्टर C, गुलशनाबाद, हाली रोड स्ट्रीट, ये जो भी हैं। तो इतने बड़े जब नाम आ जाएं तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। और नेक्स्ट है देयर विल बी कंट्रोल्ड एंट्री एंड एग्जिट इन द सैड एरियाज, यानी कि जो ये एरिया जो हैं सैड एरियाज यानी कि जिनका जिक्र हो चुका है, उन एरियाज में कंट्रोल जो है कंट्रोल होगी एंट्री पर, दाखिले पर, और जो बाहर निकलने के रास्ते हैं उन पर कंट्रोल किया जाएगा, उन पर काबू पा लिया जाएगा। एरियाज आइडेंटिफाइड एज हॉट स्पॉट्स, यानी कि जिन एरियाज की निशानदेही हुई है कि ये हॉट स्पॉट्स हैं, यानी कि ये वो प्लेसेस हैं, ये वो जगहें हैं जहाँ ज़्यादा हो सकता है इसका ख़तरा डिजीज़ का, ऑफ द वायरल डिजीज़। तो उन एरियाज में कंप्लीट कंट्रोल होगा एंट्री पर और एग्जिट पर। द डीसी सेड, डीसी ने ये कहा, ही एडवाइज, उन्होंने मशवरा दिया, द सिटीजन्स, शहरियों को, टू अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, उन्होंने शहरियों को ये मशवरा दिया कि क्राउडेड प्लेसेस जो हैं, यानी कि क्राउडेड प्लेसेस का मतलब है जहाँ भीड़ हो, जहाँ लोग ज़्यादा हों, उनको अवॉइड करें, यानी कि उनसे गुरेज करें, उनसे बचें। वेयर फेस मास्क, यानी कि फेस मास्क पहने, वेयर का मतलब है यहाँ पहनना। स्टे एट होम, घर पर रहें, स्टे मतलब क़याम करें, घर पर रहें। एंड फॉलो सेफ्टी मेजर्स, और सेफ्टी मेजर्स को यानी कि एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें। इशूड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि उन एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें जिनको गवर्नमेंट ने यानी कि हुकूमत ने इशू किए हैं, जिनको हुकूमत ने जो एहतियाती तदाबीर जारी किए हैं उन पर उनको फॉलो करें।
यानी कि फॉलो मतलब है उन पर अमल करें। सैनिटरी स्टाफ फॉल सिक। तो नेक्स्ट है द रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट डायरेक्टर। तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम पढ़ते हैं ऑन थर्सडे सैड, यानी कि ये कोई भी शख्स है, उन्होंने थर्सडे को कहा 15 वर्कर्स ऑफ द कंपनी हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस। यानी कि ये कोई शख्स है, उन्होंने थर्सडे को कहा कि 15 वर्कर्स, 15 जो वर्कर्स हैं कंपनी के, हैव टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द वायरस, उनका टेस्ट, वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो ये था न्यूज़, ये 20 नवंबर का न्यूज़ था, लेकिन खबरें थी इसमें 19 नवंबर की। तो आई थिंक आपको यहाँ कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ग्रामर वगैरह को या वोकेबलरी को, तो testpoint.pkg एक अहम वेबसाइट है, इसे ज़रूर विज़िट करें। इधर आपको ग्रामर के बहुत से एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको व्हाट्सएप की स्टेटस में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के बाद हम ग्रामर पर, इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा काम करेंगे इंशाअल्लाह, और आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद।